उत्तर प्रदेश के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 20 जुलाई 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सभी से मैं बता दूं बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, समझिएगा। अगर आपके जिले में आप ही की कैटेगरी में यानी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था कोई भी कैटेगरी में आपका पेंशन नहीं आया, बाकी सबका आ गया, अब आपको डर लगता है कि भैया मेरी पेंशन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, तो ये आपका वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा क्यों होता है, देखो मैं आपको पहले भी बार बार इस बारे में सूचना दे चुका हूं, लेकिन आप लोग के मन से कंफ्यूजन जा नहीं रहा है। तो खैर इस वीडियो में मैं आपके मन से वो सारा कंफ्यूजन निकाल दूंगा। तो प्लीज आप एक बात सबसे पहले समझिए कि आपका पेंशन कहीं भी समस्या में नहीं है। आपका पेमेंट डिले से जो आता है उसमें कारण होता है अलग अलग बैचेस में जो पैसा पड़ा, अलग अलग समय पे जो पड़ा। पीएफएमएस में देरी हुई तो पीएफएमएस से आपके बैंक खाते में डीबीटी के थ्रू जो आता है उसमें देरी हुई, और वही प्रक्रिया लंबी चलती है जिससे देरी होती है। मैं आपको बता दूं, जिनको जनवरी फरवरी मार्च से पेंशन नहीं मिली है, अब वो भी बहुत ज्यादा परेशान है, कमेंट आ रहे हैं। तो अब उसका सामान्य जो कारण हो सकता है, कई लोग का जो है या तो जो जनवरी से ही नहीं आया है, कई लोग का अभी जुलाई में एक एक किस्त आ गई है। देखो पेंशन एक साथ भुगतान जो किया था, अगर मान लो कई बार ऐसा होता है कि तकनीकी कारण की वजह से भुगतान जो प्रक्रिया में देरी के कारण कुछ जो तिमाही की पेंशन एक बार में नहीं आ पाती है, जिसे आपको अगली किस्त में एरियर के रूप में या तो जोड़ के दिया जाता है या अलग से दिया जाता है। तो एकदम परेशान ना हो। आपका जो बकाया किस्त है, अगर जो जिसका जुलाई में एक किस्त आ गई है, पिछली वाली जनवरी फरवरी मार्च की नहीं आई है, तो जो पिछली किस्त है वो भी आपकी जुड़ के आ जाएगी। आप इसके लिए परेशान ना हो, है ना। और देखो पेंशन की बढ़ती हुई जो घोषणा, जो आपने घोषणा सुनी कि पेंशन में, अब में से लोग कह रहे हैं पेंशन में बढ़ोतरी, देखिए जब तक आपके खाते में ना आ जाए तब तक मत मानिएगा, क्योंकि सरकार की ओर से बजट आने पे फरवरी में भी ऐलान हुआ, फिर मार्च में भी ऐलान हुआ, फिर अप्रैल में भी ऐलान हुआ कि नए फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल से 1500 रुपए पेंशन जुड़ना चालू हो जाएगी और आपको अप्रैल मई जून का 4500 मिलेगा। लेकिन अभी भी फिलहाल जमीनी स्तर पे यह चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो बस मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जब ये पूरी प्रक्रिया है पूरी, देखिए जब तक आपकी पेमेंट नहीं आता 4500, इस चीज को एक्सेप्ट मत कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको दुख होगा। आप लोग उम्मीद करते हैं, दुख होता है। देखो एक बात आपको बता दूं, आपका नया वृद्धावस्था पेंशन है और कई समय से पेंडिंग है, इसके पीछे कुछ मुख्य कारण होते हैं। देखो समझो क्या क्या कारण होते हैं। देखो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, आपकी सभी जो चीज जो डिटेल आपकी फाइल वेरिफिकेशन स्टेज पे रहती है, आपका प्रोसेस जो पेंडिंग में रहता है। वैसे ही विभाग में लाखों 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए थे अकेले 2025 में नई वृद्धावस्था पेंशन को। तो यही कारण है, एक बड़ा कारण है जिस वजह से चीजें पेंडिंग डिले होती हैं और आप लोग को समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। ग्राम पंचायत और तहसील या जिला स्तर पर आवेदन की जांच अनुमोदन में देरी होती है, बजट लेट आता है, उसके बाद जो है जो जितना कोटे के अनुसार नए लाभार्थियों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाना होता है ना। आवेदक में अपनी सामान्य जानकारी जैसे आधार, बैंक खाते की जानकारी में कोई गलती या कोई मिसमैच होता है तब भी पेंडिंग में चला जाता है। तो ये संभावित कारण है नई वृद्धावस्था पेंशनर का जो पेंशन लोग कह रहे हैं हमारा 1 साल से वेरीफाइड है, ओके है, सब कुछ, सारे कागज हमने परिवार रजिस्टर की नकल लगा रखी है, सब कुछ ओके है, फिर भी हमारा पैसा नहीं आ रहा है। तो यही संभावित में से यही कारण होते हैं कि उनका पैसा नहीं आ रहा है। और मैं आप सबको एक बात निश्चित रूप से बता दूं कि आप लोगों का ऐसा नहीं होगा कि जब सब कुछ आपका जमा है उसके बाद भी आपकी पेंशन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पेंशन तो आपकी जरूर आएगी। बस ये बात अलग है कि पेंशन देर से आ रही है, इस बार सबकी में से कई लोग पूछ रहे हैं सर नई वृद्धावस्था पेंशन इस बार कब तक आ पाएगी, कोई डेट फाइनल बताइए। डेट, देखिए डेट का कोई फाइनल यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ना कोई विभाग की ओर से डेट जारी हो रही है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पैसा अभी अगस्त तक आएगा, अभी ये सिलसिला लंबा चलेगा, तो परेशान ना हो इसमें। और जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको खुद ही पता चल जाएगी, पेमेंट आपका खुद ब खुद
आ जाएगा, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो भी बात है, समस्या है, आप लोग कमेंट के जरिए जरूर पूछा करें, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक बात और बता दूं, जिनकी पहली किस्त आनी है वो कुछ और महत्वपूर्ण बातों का ध्यान दें। देखिए, यदि आपका खाते में आधार या डीबीटी में कोई समस्या है तो भुगतान रुक जाएगा। ई केवाईसी सत्यापन पूरा नहीं है, यदि विभाग द्वारा ई केवाईसी या डॉक्यूमेंट का सब कुछ सत्यापन सब ओके है तभी आपका पहला किस्त आएगा। आवेदन की स्थिति नियमित रूप से आप देखते रहें, स्टेटस देखते रहें, या स्टेटस में कोई ऑब्जेक्शन या कोई समस्या दिखाई देती है तो तुरंत उसे सही करा लें। बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए, इनएक्टिव बैंक खाते में पेंशन नहीं आएगी। मोबाइल नंबर चालू रखें, कोई भी आपको जानकारी आती है मोबाइल नंबर के थ्रू ही आएगी। और यदि आप अपना पता या किसी चीज को जो चेंज करा लेते हैं या जो भी जानकारी को अपडेट कर लेते हो तो उसको विभाग में भी अपडेट करा लिया करो। देखो, एक बात आप सभी को मैं बहुत भली भांति समझा दूं, किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं आएगी आपकी पेंशन में अगर आप जागरूक हो। याद रखना। विकास अग्रवाल जी लिखते हैं, गोरखपुर में विकलांग पेंशन कब आएगा? भाई, गोरखपुर हो, देवरिया हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलिया का जो बलिया साइड में पूर्वांचल के बलिया जिला से मुझे बहुत लोगों का कमेंट आया कि सर हमारा दिव्यांग पेंशन आ गया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जिन लोगों का, भाई बहनों का दिव्यांग पेंशन आ चुका है। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग का पेंशन आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसी प्रकार से जिनका पेंशन रुका हुआ है उन सबका धीरे धीरे बकाया भुगतान आ जाएगा। और देखिए, गोरखपुर में भी भाई अब मान के चलो कि बुधवार बृहस्पति तक आपका निश्चित ही आ जाएगा। सोशल गेमिंग जी, भाई जिला जालौन यूपी में कब आएगा? पूरी बात लिखा करें, कौन सी पेंशन है ये तो आपने लिखते नहीं आप लोग। महेश पांडे जी, प्रोफाइल एप्लीकेशन अपडेट का मतलब क्या होता है? तो ये कहाँ आपसे पूछ लिया प्रोफाइल एप्लीकेशन अपडेट? प्रोफाइल मतलब जो आप प्रोफाइल, ये भैया तो किस चीज की बात कर रहे हो? पूरी बात तो लिखते नहीं है आप लोग, ये तो समस्या हो जाती है। हरीश जी, मेरठ में विकलांग पेंशन कब आएगा? 28 से लेके 31 के बीच में आ जाना चाहिए। शहजाद आलम सर, मेरा सब कुछ सही है फिर भी नहीं आया है विकलांग पेंशन यूपी से। भाई, कोई समस्या वाली बात नहीं है। खैर, मैं आपको बता दूं, मेरी खुद की वाइफ का अभी तक नहीं आया है पेंशन, दिव्यांग पेंशन उसको आता है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, जिसका नहीं आएगा तो क्या कर सकते हैं आप परेशान होने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जिनका नहीं आया है उनका आने वाला है, घबराइए मत। इस बार वैसे ही पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन देरी से चालू हुआ है। ब्रह्म प्रसाद जी लिख रहे हैं, बहराइच में सबका आ गया, मेरा नहीं आया। ब्रह्म प्रसाद जी, ये आपका वहम है, ऐसा ना सोचें। जो टेक्निकल प्रोसेस है बैंक का सबके अलग अलग होते हैं, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा होता नहीं है। हाँ, आ गया होगा, आपका नहीं आया तो 2-3 दिन में क्रेडिट हो जाएगा। शहजाद आलम सर, सब कुछ ये हो गया है। तो ये सब ऐसे वहम मत पाला करिए। ये सब मैंने ऐसे ही लोगों के लिए कहा था, भाई बहनों के लिए, कि आप लोग घबरा जाते हैं कि मेरी पेंशन में कोई समस्या है। कोई समस्या नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग की ओर से ये बात जो है मतलब कि सर्कुलेट अगर हो जाती, सरकार की ओर से मैसेज अगर आता रहता कि आपका पेंशन इस डेट और तारीख पे आएगा तो ये समस्या नहीं आती। लेकिन विभाग की ओर से भी कोई सूचना नहीं दी जाती, इसलिए आपको कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूज ना रहें, अभी ये सिलसिला अगस्त तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नए पुराने जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, सभी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो जानकारी को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा तक आप जो ये जानकारी सभी तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। हाँ, प्लीज अगर पेंशन शाम तक या कल तक आप लोग की क्रेडिट होती है तो कमेंट करके जरूर बता दें। धन्यवाद जी, इतनी कृपा कर देना अपने भाई की। और कौन सा जिला है पूरी बात आप लोग कमेंट में लिखा करो। देखो, आधे अधूरे कमेंट में मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। धन्यवाद जी।